सोचो, एक मंदिर जिसे तोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से सेनाएं आईं। एक मंदिर जिसे लूटने के बाद भी दुश्मन डर गए। और एक मंदिर जो 1000 साल तक बार बार गिराया गया, लेकिन हर बार वो फिर पहले से ज्यादा शान से खड़ा हो गया। आखिर सोमनाथ में ऐसा क्या था जो पूरी दुनिया उसे मिटा नहीं पाई? पार्ट 1, सोमनाथ का जन्म। अरब सागर के किनारे गुजरात के प्रभास पाटन में खड़ा है सोमनाथ मंदिर। आज जो मंदिर दिखाई देता है उसके पीछे छुपी है हजारों सालों की कहानी। कहा जाता है कि सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है और इस मंदिर का संबंध सीधा चंद्रदेव से जोड़ा जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। उस श्राप की वजह से चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की। कई महीनों तक कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली। इसी के बाद चंद्रमा ने यहां एक भव्य मंदिर बनवाया और भगवान शिव का नाम पड़ा सोमनाथ, यानी सोम के नाथ। पार्ट 2, प्राचीन भव्यता। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये भारत की सबसे अमीर और भव्य जगहों में से एक माना जाता था। पुराने वर्णन के हिसाब से मंदिर के अंदर सोना, चांदी और हीरे मोती भरे हुए थे। मंदिर की घंटियों में भी सोना लगा हुआ था और समुंदर के रास्ते दुनिया भर के व्यापारी यहां आते थे। हर दिन हजारों लोग दर्शन करने पहुंचते थे। मंदिर के पास बड़े बड़े धन के भंडार थे। कई इतिहासकार कहते हैं कि सोमनाथ उस समय भारत की समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। लेकिन जितनी ज्यादा इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, उतनी ही ज्यादा उस पर दुष्टों की नजर पड़ने लगी। पार्ट 3, महमूद गजनी का हमला। 1025 सीई अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनी भारत पर लगातार हमले कर रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक था, धन लूटना और अपनी ताकत दिखाना। जब उसे सोमनाथ मंदिर की दौलत के बारे में पता चला, तब उसने गुजरात की तरफ मार्च कर दिया। कहा जाता है कि उसकी सेना में हजारों सैनिक थे और उसने रेगिस्तान के मुश्किल रास्तों को पार करके सोमनाथ तक पहुंचने का फैसला किया। उस समय सोमनाथ की रक्षा के लिए कई राजपूत योद्धा खड़े हुए। मंदिर को बचाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। कई लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन गजनी की सेना बहुत बड़ी थी। अंत में महमूद गजनी मंदिर के अंदर घुस गया और उसने सोमनाथ को लूट लिया। कई इतिहासकार लिखते हैं कि मंदिर से बहुत बड़ा खजाना लूट कर ले जाया गया। मंदिर को तोड़ दिया गया और शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया। उस समय यह हमला सिर्फ एक मंदिर पर नहीं, भारत के गौरव पर हमला माना गया। पार्ट 4, बार बार विनाश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोमनाथ को तोड़ा गया, फिर दोबारा बनाया गया और फिर से तोड़ा गया। कई शासकों के समय इस मंदिर पर हमले होते रहे। दिल्ली सल्तनत के दौरान भी सोमनाथ को नुकसान पहुंचाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने भी गुजरात पर हमले किए और मंदिर को फिर से नुकसान हुआ। इसके बाद कई बार स्थानीय राजाओं और भक्तों ने मिलकर मंदिर को दोबारा बनवाया, लेकिन हर बार कोई ना कोई हमला उसे फिर तोड़ देता। औरंगजेब के समय भी मंदिर को गिराने का आदेश दिया गया था। सोचिए, एक मंदिर जिसे सदियों तक बार बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार वापस खड़ा हो गया। जैसे भारत की आत्मा कह रही हो, हम टूट सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकते। पार्ट 5, आजादी के बाद का नया सोमनाथ। 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन सोमनाथ मंदिर अब भी अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। तब भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ आए। मंदिर की हालत देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फैसला किया कि सोमनाथ को फिर से उसकी शान के साथ बनाया जाएगा। ये सिर्फ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, ये आजाद भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनने वाला था। के.एम. मुंशी ने भी इस काम में बहुत बड़ा योगदान दिया। पुराने अवशेष हटाए गए और नए मंदिर का काम शुरू हुआ। दुख की बात यह थी कि सरदार पटेल मंदिर के कंप्लीट होने से पहले ही दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनका सपना अधूरा नहीं रहा। 11 मई 1951 भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे और नए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। उस दिन सिर्फ एक मंदिर नहीं बना था, उस दिन भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया था कि हजार हमलों के बाद भी
हमारी संस्कृति जिंदा है। पार्ट 6, आज का सोमनाथ मंदिर। चालुक्य स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। मंदिर अरब सागर के किनारे शान से खड़ा है। इसकी शिखर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हर रोज बदला जाता है और कहा जाता है कि समुंदर की तरफ मंदिर के सामने सीधी लाइन में अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं है। मंदिर के पास एक बाण स्तंभ भी लगा है जो इस बात को दर्शाता है। सोमनाथ आज सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक इमोशन है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। पार्ट 7, 75 ईयर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। 11 मई 2026 सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को 75 साल पूरे हो गए। ये सिर्फ एक एनिवर्सरी नहीं, एक सिविलाइजेशन की जीत है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर विश्वास मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। सोमनाथ हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाता, ये हमें हिम्मत सिखाता है, गिरकर फिर खड़े होना सिखाता है और अपनी पहचान कभी ना भूलना सिखाता है। अगर आपको भारत की ऐसी ही सच्ची और पावरफुल कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नो योर भारत को सब्सक्राइब करना।